हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीरा केशवर। फ्रेंड्स, इन दिनों आप लोगों को मालूम है कि मैं ब्लैक मैजिक पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक एक ऐसा टॉपिक हो गया है कि सब जने इससे जुड़े हुए हैं। कुछ भी बातों में ब्लैक मैजिक है, कुछ भी बातों ब्लैक मैजिक है। इतने केस आ रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं कहा, फिर हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, हम परेशान हैं, हमारे उसने कर दिया, हमारे उसने कर दिया। बस यही केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आज हम इस बात पे बात करेंगे कि ब्लैक मैजिक कैसे होता है, कौन करता है और इसका कारण क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हर प्रॉब्लम ब्लैक मैजिक नहीं होती है। देखिए, हम अपने घर से करते हैं। सबसे पहले हम अपने घर को देखते हैं कि ब्लैक मैजिक हमारे घर में क्यों आता है, हमारे घर में नेगेटिविटी क्यों आती है, या फिर किसी भी नेगेटिव सोल का अट्रैक्शन हमारे घर की तरफ क्यों होता है। सबसे पहले हम अपने घर में भगवान का स्थान देखते हैं। जब आप अपने घर में भगवान का मंदिर देखते हैं, मोस्टली लोगों का मैंने मंदिर देखा है कि इसमें इतने सारे भगवान के फोटोज होती हैं जिसकी हद नहीं। हम जहाँ भी तीर्थ करने जाते हैं, वहां से एक फोटो ले आते हैं, वहां हमने रख दी। हमारे घर में खुद ही अपने हर भगवान की दो दो तीन तीन चार चार जाने कितनी फोटोज हैं, हमारे पूरा मंदिर पूरी तरह भरा हुआ होता है। आपको मालूम है, हम जितनी फोटोज रखते हैं हमें उतने ही दिए जलाने चाहिए। हम जितने भगवान हमारे मंदिर में, हम उतने ही दिए जलाने चाहिए। कि हमने कभी ऐसा किया है? हम लोग क्या करते हैं, सुबह हाथ जोड़ के एक एक दिया सब भगवान के निमित्त जला के और अपनी पूजा अर्चना करके आ जाते हैं। हमें फल नहीं मिलता। आपने कोई मंदिर में देखा है? मंदिर में सब भगवानों का मंदिर होता है, तो सबका एक अपना सेपरेट स्थान होता है और उनकी अपनी सेपरेट पूजा होती है, सेपरेट आरती होती है, उनका अलग दिया जाता है, अलग आरती होती है। इसका कारण क्या होता है? हर भगवान का, हर पावर का अपना एक ऑरा होता है। और अगर हम सब सोचे कि सबका एक कॉमन में एक दिया जला के उनकी पूजा करके अपना फल प्राप्त कर लें, तो नहीं हो सकता। भगवान क्या है? सिर्फ एक पावर है। मैं अपने हर वीडियोस में ज्यादातर मैं यही बोलती हूँ कि भगवान एक नाम है। नाम क्या है? किसी पावर का नाम है। और हर चीज की अपनी एक पावर होती है। तो आप कॉमन में सारे सबको सारी पावर्स को एक साथ रख के आप उसको क्लैश कर देते हैं और दिया एक जलाते हैं। मतलब यानी कि अब एक पावर की पूजा कर रहे हैं, बाकी पावर्स को आपने रख के उनकी आप इंसल्ट कर रहे हैं खाली, और कुछ भी नहीं कर रहे। तो उससे हमें नेगेटिविटी आने लग जाती है। नेगेटिविटी आने लगा मतलब है कि हमारा जो मंदिर का स्थान है, उसके जो एनर्जी लेवल है वो कम होने लग जाता है। एनर्जी लेवल जहाँ कम होगा, वहीं हमारा जो जो कम लेवल की एनर्जी, कम एनर्जी लेवल्स की पावर्स हैं, मतलब नेगेटिव सोल्स हैं, जो भी सोल्स हैं, वो उधर अट्रैक्ट होने लग जाती है। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं अपने भगवान के साथ, भगवान के मंदिर में भगवान के साथ हम अपने असेंडेड मास्टर की, हम जिस भी गुरु की पूजा करते हैं, जिस भी देवी देव जिस भी गुरु को मानते हैं, जैसे हमने भगवान बुद्धा को मानते हैं, हम साईं बाबा को मानते हैं, या हमने कोई गुरु बना रखा है, या हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो अब नहीं रहे, उनकी फोटोज भी भगवान के मंदिर में उनके साथ ही रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भगवान का लेवल एक लेवल होता है, उससे दूसरा लेवल असेंडेड मास्टर का और हमारे गुरुओं का होता है। आपको आपने दोनों को एक लेवल में रख के फिर अपनी ऊर्जा को, अपनी पावर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, दोनों पावर कट गई, आपको किसी चीज का फल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान के मंदिर में दो स्थान होने चाहिए। ऊपर आपके भगवान होने चाहिए, जो वास्तव में फुल मेन पावर होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती देवी जी की जो जो भी उनके रूप हैं, जो भी उनके अवतार हैं, उनकी फोटोज है, वो होनी चाहिए। और नीचे वाले उसमें आपका असेंडेड मास्टर्स होने चाहिए, जो भी गुरु जिनको आप मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। हो सके तो इनका स्थान अपने मंदिर से अलग होना चाहिए, क्योंकि वो पावर्स और उस पावर्स में अंतर है। ये हमारे जो असेंडेड मास्टर होते हैं, वो हमारे मैसेज को भगवान तक पहुंचाते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। आपने दोनों को ही मिला दिया तो वो दोनों पावर्स आपस में क्लैश हो जाएंगी और हमारी बात जो है भगवान तक, डिवाइन तक नहीं पहुंच पाएगी। तीसरा कारण हमारे घर में क्या होता है कि हमने हमारे घर में हर कमरे में भगवान की कैलेंडर्स, मूर्तियां, जिससे किसी ने हमें गिफ्ट दे दिया वो भी रखा हुआ है, सब कुछ इधर उधर रखा हुआ है, टंगे में कहीं भी कुछ भी टंगा हुआ है। हर कमरे में आपको भगवान की मूर्ति मिल जाएगी, या कैलेंडर मिल जाएंगे, या पोस्टर्स मिल जाएंगे। ये भी गलत है। क्या आप इमेजिन करके देखिए कि आप अपने किचन को बेडरूम में बना सकते हैं कि आज मैं खाना बेडरूम के अंदर बना लूँ? किचन का एक अपना स्थान है। क्या हमारे घर मेहमान आए, उनको हम बोल सकते हैं आप किचन में रुक जाओ? क्योंकि उन मेहमानों को एक अलग स्थान है। हर जगह का एक अलग स्थान होता है। पर्टिकुलर घर का मतलब होता है कि हर घर में हर चीज का, हर जगह का, हर इंसान का एक इंसान स्थान होना। तो भगवान का भी एक स्थान है। ईशान कोण घर के अंदर जो होता है वो भगवान का स्थान होता है। उस स्थान के अलावा कहीं भी भगवान की मूर्ति, फोटो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम दूसरे कमरों में हम कैसे भी रह लेते हैं, हम नॉन वेज भी खा लेते हैं, हम ड्रिंक भी कर लेते हैं, हम उल्टी सीधी बातें भी कर लेते हैं, हमारा लिविंग रूम भी हो सकता है, हमारा बेडरूम भी हो सकता है। तो वहां भगवान की फोटो लगाते हैं, तो इट मीन्स आप पावर
आपकी पावर को नेगेटिव कर रहे हो, भगवान की पावर को नेगेटिव कर रहे हो। तो जहाँ ऐसा चीज़ होती है वहीं पर हमारे घर की जो एनर्जी होती है वो डाउन होने लग जाती है, और जैसे जहाँ कम एनर्जी लेवल हुआ तो कम एनर्जी लेवल वाले जो पावर्स होती हैं यानी सोल्स होती हैं वो हमसे कनेक्ट होने लग जाती हैं। ये मेन कारण होते हैं घर के, इस कारण सोल्स हमारे घर के अंदर आती है और हमें तंग करती हैं। चौथा कारण होता है कभी-कभी हम लाइफ में ऐसा होता है हम किसी भी कारण से हमें सक्सेस नहीं मिल पाती है और हम फेलियर की स्थिति में आ जाते हैं, बिज़नेस हमारा डाउन हो जाता है, नौकरी नहीं लग पाती है, कुछ भी कारण होता है हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमारे दिमाग में ये आता है कि किसी ने हमें पे कुछ कर दिया, इस कारण ऐसा हो गया। हम अपनी गलतियों को ना देख के दूसरों पे थोपने लग जाते हैं। आज हम इतने सारे बीमार हैं, उसने अपनी बीमारी मुझे दे दी, इस कारण ऐसा हो गया। कुछ भी कारण हो तो सोचते हम इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अपने एनर्जी लेवल को बहुत डाउन कर देते हैं। हम घर में भी नेगेटिव थॉट्स ही रखते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो अपनी बॉडी के, अपने घर के लोगों के एनर्जी लेवल को बहुत डाउन कर लेते हैं। फिर वही बात, जहाँ हमारे बॉडी का, हमारे चक्रास का एनर्जी लेवल डाउन हुआ और नेगेटिव एनर्जी हमसे अट्रैक्ट हो गई। अब वो हमारे घर में स्थान बना के और नेगेटिव जगह को बनाती चली जाएगी और वो हमारे घर में परमानेंट स्थान ले लेगी, जिससे हमारे घर की बीमारियां खत्म नहीं होती, हमारे घर की परेशानियां खत्म नहीं होती, क्योंकि हमने नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव पावर्स को अपने घर में आमंत्रण दे दिया है। लास्ट कारण होता है वास्तव में ब्लैक मैजिक। कई बार ऐसा होता है कोई लोग हम पे ब्लैक मैजिक कर देते हैं, वो आखिरी कारण होता है, वो 2 या 3% होता है, ज्यादा 4% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, वो वास्तव में ब्लैक मैजिक होता है। इसलिए फ्रेंड्स, अब जो भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, अगर आपके घर में इन, पहले तो अपने घर की क्लीनिंग कर दो, सफाई कर दो, जो है एक्स्ट्रा जो अपने भगवान की मूर्ति वगैरह जैसे मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही तो आप एक काउंसलिंग लीजिए, मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, किसी भी हीलर से कॉन्टेक्ट करके अपनी हीलिंग कराइए, अपनी प्रॉब्लम को दूर करिए। वास्तव में ब्लैक मैजिक है तो वो भी दूर हो जाएगा, और अगर हमारी मनस्थिति के कारण, डिप्रेशन के कारण हमको मान परेशान है तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अपनी प्रॉब्लम को शीघ्र से शीघ्र दूर करिए और खुश रहिए, सुखी रहिए। अपने नेगेटिव थॉट्स को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर से निकाल दीजिए। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम दूर हो सके। और मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। प्लीज़ कमेंट करने में और शेयर करने में कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय बाय।